और दोस्तों चंद्रयान 3 को लेकर अभी की बहुत ही बड़ी और ब्रेकिंग न्यूज निकलकर सामने आ रही है, जहां पर सबसे पहले तो बड़ी खबर है कि चंद्रयान 3 चांद के सबसे नजदीक पहुंचा, सिर्फ 25 किलोमीटर रह गई है दूरी। और इसी के साथ एक और बड़ी और खतरनाक खबर सामने आ रही है कि चंद्रयान 3 की लैंडिंग से पहले रूस को लगा बड़ा झटका। चांद पर लैंड नहीं हो सका लूना 25, गड़बड़ी आने के बाद हुआ क्रैश। जी हाँ मित्रों, चांद पर नहीं मिलता कोई दूसरा मौका, एक गलती और मिट्टी में मिल जाती है बरसों की मेहनत। आप सभी को पता होगा कि हाल ही में 11 अगस्त के दिन रूस ने लूना 25 नामक विमान जो है वो चंद्रमा पर भेजा था, और इतने दिन से उम्मीद लगाई जा रही थी कि चंद्रयान 3 23 अगस्त को लैंड करेगा, जबकि उसके ठीक 2 दिन पहले यानी कि 21 अगस्त 2023 के दिन रूस का लूना 25 चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला था। लेकिन दोस्तों लैंडिंग के ठीक पहले रूस का लूना 25 क्रैश हो गया। और इसी के साथ चंद्रयान 3 को लेकर कुछ और भी बड़ी महत्वपूर्ण खबरें सामने आ रही है। आखिर चंद्रयान 3 की लैंडिंग किस तरह से होगी, क्या क्या टेक्नोलॉजी काम करेगी, और अब चंद्रयान 3 को क्या क्या चुनौतियां पार करनी होगी, तो एक एक करते हुए सभी जानकारी अपन इस वीडियो में जानने वाले हैं। ऐसे में वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिए। और हाँ मित्रों, भारत के वैज्ञानिकों का जोश, जुनून और हौसला बढ़ाने के लिए वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जय जवान, जय विज्ञान और जय हिंदुस्तान अवश्य लिखेगा। चलिए बड़ी खबर सामने आ रही कि चंद्रयान 3 चांद के सबसे नजदीक पहुंचा। अब मात्र 25 किलोमीटर बची है चंद्रमा से दूरी। दोस्तों पूरे देशवासियों के लिए आज सोमवार सुबह की एक बहुत ही अच्छी खबर सामने आई है, जहां पर रविवार देर रात तक पूरा देश नींद के आगोश में जा चुका था। तब चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर चांद के सबसे करीब पहुंच गया। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो के मुताबिक अब चांद से चंद्रयान 3 की जो दूरी है ना, वो मात्र 25 किलोमीटर रह चुकी है। और वहीं इसरो की ओर से बताया गया है कि रविवार की देर रात विक्रम लैंडर की रफ्तार को दूसरी बार फिर से कम किया गया है। दोस्तों चंद्रयान 3 की जो रफ्तार कम करते हैं ना, उसे डी बूस्टिंग कहा जाता है। और दोस्तों रविवार देर रात किए गए डी बूस्टिंग प्रक्रिया के बाद अब चंद्रयान की जो दूरी है ना, वो चंद्रमा से मात्र 25 किलोमीटर बची है, और यानी कि चांद की सतह से इसकी अधिकतम दूरी 100 किलोमीटर और कम से कम दूरी 25 किलोमीटर रह चुकी है। इस सबसे कम दूरी से यह 23 अगस्त की शाम को 5:49 पर चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने का प्रयास करेगा। और इस दौरान इसकी जो स्पीड होगी ना, वो करीब 2 मीटर प्रति सेकंड के आसपास होगी। यानी कि जब चंद्रमा के आसमान से चंद्रयान 3 चंद्रमा की धरती पर उतरेगा, तब उसकी स्पीड मात्र 2 मीटर प्रति सेकंड रहेगी। चलिए एक और बड़ी खबर सामने आ रही है कि भारत के चंद्रयान 3 ने पहली बार भेजा धरती पर चांद का वीडियो में दिखा कुछ ऐसा नजारा कि हैरान हो गई पूरी दुनिया। उससे पहले एक और बड़ी खबर जो सामने आ रही है कि चंद्रयान 3 की लैंडिंग से पहले रूस को लगा बड़ा झटका। चांद पर लैंड नहीं हो सका लूना 25, गड़बड़ी आने के बाद हुआ क्रैश। दोस्तों चंद्रमा पर लूना 25 की लैंडिंग की उम्मीद लगाए बैठे रूस को रविवार को एक बड़ा झटका लगा है। रूस का ताजा स्पेस मिशन अब फेल हो चुका है। चांद की सतह पर लैंड करने से ठीक 24 घंटे पहले रूस के अंतरिक्ष यान लूना 25 क्रैश हो गया। और दोस्तों रूस की स्पेस एजेंसी ने लूना 25 में गड़बड़ी आने की जानकारी दी थी। पूरी दुनिया भर में चांद के जिन 2 मिशन की सबसे ज्यादा चर्चा थी ना, उसमें पिछले महीने लॉन्च किया गया भारत का चंद्रयान 3 और दूसरा मिशन था रूस का लूना 25। रूस ने अपने अंतरिक्ष यान 10 अगस्त को लॉन्च किया था। हालांकि इसकी लैंडिंग भारत के चंद्रयान 3 से 2 दिन पहले यानी कि आज 21 अगस्त को होनी थी, लेकिन लॉन्चिंग से ठीक एक दिन पहले ही रूस का यह विमान रविवार के दिन ही क्रैश हो गया। और वहीं चंद्रयान 3 की लैंडिंग 23 अगस्त की शाम को 5:45 पर होनी है। हालांकि कुछ खबरें ये भी आ रही है कि दोस्तों लैंडिंग जो है ना, वो 5:45 की जगह अब 6:04 पर होगी। चलिए जान लेते हैं कि आखिर रूस का लूना 25 जो क्रैश हुआ ना, उसके पीछे बड़ी वजह क्या थी। तो वहीं क्या भारत के चंद्रयान 3 को भी हो सकता है बड़ा खतरा, पूरी जानकारी अपन इस वीडियो में जानने वाले हैं। सबसे पहले हमेशा की तरह एक नजर डाल लेते हैं आज के माइंड क्विज यानी कि गिवे वाले सवाल की तरफ। तो दोस्तों आज का माइंड क्विज वाला सवाल आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। आर्यवर्त के नाम से किस देश को जाना जाता था? जी हाँ दोस्तों, दोबारा सुन लीजिएगा, आर्यवर्त के नाम से किस देश को जाना जाता था? ऑप्शन ए इंग्लैंड को, ऑप्शन बी भारत यानी कि हिंदुस्तान को। तो फटाफट से लिखना है क्वेश्चंस का सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में। और हाँ, सही जवाब देने वाले किसी एक खास कमेंट्स को सिलेक्ट किया जाएगा हमारी ओपीएस न्यूज टीम के द्वारा, और उसे दिया जाएगा एक 10 ग्राम शुद्ध चांदी का सिक्का, जिसके एक तरफ ओपीएस न्यूज का लोगो लगा हुआ है, तो वहीं दूसरी तरफ
भारत का राष्ट्रीय चिन्ह लगा हुआ ये शानदार चमचमाता हुआ जो सिक्का है ना, वो गिफ्ट के रूप में डिलीवर कर दिया जाएगा बिना 1 रुपया भी चार्ज लिए। तो ज्यादा से ज्यादा संख्या में वीडियो को नीचे कमेंट बॉक्स में सही जवाब देकर वीडियो को अपने मित्रों के साथ फेसबुक पर जरूर शेयर कर दीजिए, ताकि काम की जानकारी का जो अपडेट है ना वो सभी लोगों को मिल सके। चलिए दोस्तों, बड़ी खबर सामने आ रही है कि रूस का लूना 25 आखिर अचानक क्यों हो गया क्रेज। जानते हैं चांद के आखिरी क्षणों में ऐसा क्या हुआ। आपको बता दें कि रूस के चांद पर पहुंचने की उम्मीदें उस समय पूरी तरीके से खत्म हो गई जब उनका स्पेस क्राफ्ट लूना 25 क्रैश हो गया। रविवार को रूस की अंतरिक्ष एजेंसी रोस्कोमोस ने इसकी ऑफिशियली पुष्टि कर ली है, यानी कि आधिकारिक रूप से इसकी जानकारी दी है। आपको बता दें रूस का लूना 25 आज सोमवार को चंद्रमा की सतह पर लैंडिंग की तैयारी में लगा था। रूस की एजेंसी ने बताया कि लूना 25 प्रोपल्सन मैन्यूवर के समय चंद्रमा की सतह से टकरा गया था और इस वजह से ही वह दुर्घटना का शिकार हो गया है। लूना 25 का क्रैश होना रूस के लिए एक बहुत ही बड़ा झटका है। दुनिया भर के वैज्ञानिक इस बात पर बहस करने में लगे हैं कि आखिर रूस का लूना 25 विमान आखिरी क्षणों में क्या हुआ है। रूस की अंतरिक्ष एजेंसी ने रोस्कोमोस की तरफ से कहा गया है कि लूना 25 नियंत्रण से बाहर हो गया था, यानी कि कंट्रोल से बाहर हो गया और एक ऐसी समस्या में फंस गया जिसका कारण अभी तक पता नहीं चल सका है। रूस की स्पेस एजेंसी के मुताबिक भारतीय समय के अनुसार शाम को 5:27 पर लूना 25 से संपर्क टूट गया। न्यूज एजेंसी राइटर्स के मुताबिक प्री लैंडिंग ऑर्बिट बदलने के दौरान तकनीकी खामी आ गई और स्पेस एजेंसी के बयान के मुताबिक ऑपरेटर्स किसी अप्रत्याशित कक्षा पर चला गया था और ये चांद की सतह पर क्रैश हो गया। रूस की स्पेस एजेंसी का कहना है कि शुरुआती जांच में पता चला है लूना 25 असली पैरामीटर से अलग चला गया था और इसके साथ ही वह निश्चित कक्षा की जगह दूसरी कक्षा में चला गया जहां पर उसे नहीं जाना चाहिए था। इसके कारण वह सीधे चांद के दक्षिण ध्रुव पर जाकर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। आपको बता दें रूस ने साल 1976 में, यानी कि आज के लगभग 50 साल पहले विमान भेजा था और उसके बाद ये दूसरा मिशन है जो कि दोस्तों अब के लिए बहुत ही ज्यादा अहम था। सोवियत संघ के पतन के बाद रूस ने पहला लूनर मिशन लॉन्च किया। फ्रांस के अंतरिक्ष विज्ञानी और उल्कापिंड पर शोध करने वाले फ्रैंक मार्चेस के मुताबिक एक सॉफ्टवेयर की गड़बड़ी की वजह से लूना 25 क्रैश हो गया और यह गड़बड़ी से लूना ग्लोब लैंडर पूरी तरीके से तबाह हुआ है। और वहीं दोस्तों इसकी जो बेकाबू स्पीड है ना, वो भी गड़बड़ी की बड़ी वजह मानी जा रही है। जहां पर दोस्तों भारत का जो चंद्रयान 3 है ना, वो चंद्रमा की पहली कक्षा से दूसरी में, दूसरी से तीसरी में, तीसरी से चौथी में और चौथी से भी 5वीं कक्षा के ऑर्बिट में प्रवेश कर चुका है। जबकि रूस का लूना 25 चंद्रमा की पहली कक्षा से दूसरी कक्षा में प्रवेश करते समय ही रास्ता भटक गया और अनजानी राह पर चला गया, जहां पर चांद के दक्षिणी ध्रुव के आसपास से वो क्रैश हो गया है। माना जा रहा है कि रूस के लूना 25 की जो स्पीड है ना, वो काफी ज्यादा थी। दोस्तों जहां भारत के चंद्रयान 3 का जो बजट है वो लगभग 600 करोड़ रुपए के आसपास है, तो वहीं रूस के लूना 25 का बजट 1900 करोड़ रुपए है। मतलब कि भारत से कितना ज्यादा ईंधन खर्च करके और भारत से जल्द चांद पर पहुंचने के लिए दोस्तों रूस ने एडवांस टेक्नोलॉजी वाला रॉकेट भेजा था और भारत ने दोस्तों पृथ्वी और चंद्रमा दोनों के गुरुत्वाकर्षण का उपयोग करते हुए कम से कम खर्चे में, कम से कम बजट में चंद्रमा पर अंतरिक्ष मिशन को अंजाम दिया और दोस्तों रूस का लूना 25 रास्ते में ही क्रैश हो गया। इससे पहले भारत ने साल 2019 में चंद्रयान 2 लॉन्च किया था, लेकिन चंद्रयान 2 चंद्रमा की धरती पर सॉफ्ट लैंडिंग करते समय सतह से लगभग 2 किलोमीटर पहले वो भी क्रैश हो गया था और उसके बाद चंद्रयान 3 की टेक्नोलॉजी में कई बड़े और अहम बदलाव किए। जहां पर दोस्तों हाल ही में एक ताजा बयान इसरो के द्वारा जारी किया गया था कि चाहे चंद्रयान 3 के सारे सेंसर काम करना बंद कर दें या चंद्रयान 3 के दोनों ही इंजन खराब हो जाए, उसके बावजूद भी चंद्रयान 3 चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करके ही रहेगा, बशर्ते कि इसकी प्रणोदन प्रणाली अच्छी तरीके से काम करती रहे। तो कुल मिलाकर दोस्तों इस बार चंद्रयान 3 की टेक्नोलॉजी को इतना ज्यादा एडवांस बनाया गया है कि इस बार अपने को सॉफ्ट लैंडिंग करने में हर हाल में कामयाबी मिलेगी ही मिलेगी। चलिए बड़ी खबर है कि चांद पर नहीं मिलता दूसरा मौका, एक गलती और मिट्टी में मिल जाती है बरसों की मेहनत। दोस्तों चांद के जितना करीब चंद्रयान पहुंच रहा है ना, धड़कनें उतनी ही तेज हो रही है और सबसे बड़ा सवाल यह भी है कि क्या इस बार इसरो चंद्रयान को चांद पर सफलतापूर्वक लैंड कराने में सफल होगा या फिर नहीं। दरअसल चांद पर कोई दूसरा मौका नहीं मिलता है, एक बड़ी गलती और बरसों की मेहनत मिट्टी में मिल जाती है। चंद्रयान 3 मिशन को लेकर डर इसलिए भी बढ़ गया है क्योंकि रूस का लूना 25 अंतरिक्ष यान जो है ना वो चंद्रमा पर दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। रूस की अंतरिक्ष एजेंसी ने बताया कि उसका मानव रहित रोबोट लैंडर कक्षा में अनियंत्रित होने के बाद चंद्रमा से टकरा
मारा गया। एजेंसी के बयान में कहा गया है कि लैंडर एक अप्रत्याशित कक्षा में चला गया है और चंद्रमा की सतह से टकराने की वजह से क्षतिग्रस्त हो गया है। यान में चंद्रमा पर उतरने से पहले ही कक्षा में भेजने के बाद समस्या आई और उससे संपर्क टूट गया। इस हादसे की खबर आते ही भारतीयों में भी चिंता बढ़ गई है कि कहीं कोई ऐसी अनहोनी चंद्रयान 3 के साथ न हो। हालांकि इसरो के वैज्ञानिकों ने आश्वासन दिया है कि चंद्रयान 3 अब तक प्लान के मुताबिक ही काम कर रहा है और पूरी तरीके से यह सॉफ्ट लैंडिंग करने के लिए तैयार है। और दोस्तों खबरें ये भी आ रही है कि 23 अगस्त की शाम को लगभग 6:04 पर चंद्रयान 3 चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। पहले यह 5:45 पर सॉफ्ट लैंडिंग करने की प्लान में था, लेकिन अब समय की गणित में थोड़ा सा परिवर्तन किया गया और अब चंद्रयान 3 जो है ना वो लगभग 6:04 पर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। चंद्रयान 3 का जो मुख्य उद्देश्य है ना वो चंद्रमा की सतह पर चंद्रमा के वातावरण का अध्ययन करना है। चंद्रमा की मिट्टी की जांच करते हुए चंद्रमा पर क्या क्या मिनरल्स और क्या क्या खनिज पदार्थ मौजूद है उसका अध्ययन करना है और उसके बाद पृथ्वी तक ये जानकारी भेजनी और साथ ही चंद्रमा की सतह पर साउथ पोल पर जो ये लैंड करेगा ना, साउथ पोल का टेम्परेचर माइनस में होता है और यहाँ पर हमेशा बर्फ जमी रहती है। तो वैज्ञानिकों का अनुमान है कि उस बर्फ के नीचे लिक्विड फॉर्म में पानी हो सकता है और पानी जहाँ पर मौजूद होता है ना वहाँ पर जीवन की संभावना और भी ज्यादा बढ़ जाती है। तो दोस्तों इस बार देखना यह है कि आज से मात्र कुछ ही घंटों बाद अब यह चंद्रयान 3 चंद्रमा की धरती पर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। दोस्तों ज्यादा से ज्यादा संख्या में भारत के वैज्ञानिकों के लिए जय जवान जय विज्ञान जरूर लिखिए। तो चलिए मित्रों, इसी के साथ फिलहाल के लिए इस वीडियो को यहीं पर देते हैं विराम। फिर से होंगे हाजिर एक और नई और काम की जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।